नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश में एक ऐसी नई परिपाटी जो है वो अब डाली जा रही है कि हर चीज को एक ही खांचे में डाला जाएगा, हिंदू और मुसलमान के। कोई भी चीज जो है वो अब जो है वो नंगी आंखों से, साफ आंखों से और इंसानियत के नजरे से जो है वो नहीं देखी जाती। हर चीज को अब जो है वो हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाता है। एक ऐड आया, एक विज्ञापन आता है और उस विज्ञापन में कहीं से कोई जो है ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए, लेकिन उस विज्ञापन को लेकर के किस तरह से अंधभक्त जो है वो जाहिलियत पर उतर जाते हैं और किस तरह से बाइकआउट करने की मांग करते हैं और उसके बाद में कंपनी को जो है दबाव में आकर के वो ऐड जो है वो विज्ञापन जो है वो वापस करना पड़ता है। तनिष्क ज्वेलर का एक ऐड आता है, एक विज्ञापन आता है। उस विज्ञापन के अंदर एक हिंदू लड़की जो है वो एक मुस्लिम परिवार के अंदर उसकी शादी हुई होती है और वो मुस्लिम परिवार के अंदर जो है उसकी गोद भराई की रस्म होती है और गोद भराई की रस्म जो है वो खास करके हिंदू समुदाय के लोगों के अंदर होती है। वहीं पर जो ये मुस्लिम परिवार है वो अपनी बहू के लिए अपने बड़े लाड़ प्यार से जो है वो गोद भराई की रस्म करता है। तब जो ये हिंदू बहू है ये कहती है कि माँ जी, आपके यहाँ तो जो है आपके परिवार में इस तरह की रस्म जो है नहीं होती है, लेकिन उसकी जो सास होती है, जो मुस्लिम सास होती है, वो कहती है कि बेटी को खुश रखने की रस्म जो है वो हर परिवार में होती है। लेकिन कितना प्यार भरा जो है ये संदेश है, लेकिन अंधभक्त जो है उनको इस संदेश के अंदर जाहिलियत नजर आई, उनको इस संदेश के अंदर जो है वो लव जिहाद नजर आता है, उनको इस संदेश के अंदर हिंदू मुसलमान नजर आता है। विनोद कापड़ी ने बेहद शानदार तरीके से इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब तनिष्क को इतना खूबसूरत ऐड वापस लेना पड़ता है तब सरकार के मुंह पर ताला लग जाता है, लेकिन जब सुरेश चौहान के और अर्नब जैसे नफरती सुपारी गिरोह के खिलाफ कुछ भी होता है तो पूरी सरकार बिल से निकल आती है। 6 साल में यही है मोदी राज। किस तरह से सुरेश चौहान के ने यूपीएससी जिहाद को लेकर के जामिया के जो बच्चे हैं, जामिया के जो स्टूडेंट हैं, उनको जिहादी तक करार दिया। कोई कुछ नहीं बोला, किसी का धर्म खतरे में नहीं आया। जब सरेआम जो है वो बच्चों को, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो यूपीएससी क्लियर करने वाले जो अधिकारी हैं, उनको जिहादी बोला जा रहा था, कोई कुछ नहीं बोला, सबको सामान्य लगा। और जब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है, कोर्ट में जो है वो पुलिस जो है वो आकर के कहती है कि अर्नब गोस्वामी की टीआरपी जो है वो फर्जी है, उस वक्त में पूरी की पूरी सरकार जो है, हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो खुद मैदान में आ गए थे, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर वो मैदान में आ गए थे, बीजेपी के आला कमान के जो नेता हैं वो खुद मैदान में उतर गए थे। कहीं पर कोई जिहाद की बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जो है ये बात थी कि सुरेश चौहान के जो है वो नफरती जिहादी जो है वो खबर कर रहा था, इसीलिए उसको जो है कोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी। और अर्नब गोस्वामी जो है वो फर्जी टीआरपी के जरिए खेल रच रहा था, इसलिए जो है उसको फटकार लगी थी। लेकिन दोनों को बचाने के लिए सरकार जो है वो मैदान में कूद जाती है। लेकिन एक विज्ञापन, ये विज्ञापन सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से इस विज्ञापन में क्या आपको लगता है कि कहीं पर भी जो है, कहीं पर भी ऐसी कोई बात आपको लगती है कि इस विज्ञापन के अंदर किसी का धर्म जो है वो खतरे में है। और इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सुरेश चौहान के किस तरह से नफरती भाषा में जो है वो जिहादी बता करके रिपोर्टिंग कर रहा था, वो भी आप देखिए और ये भी आप देखिए और दोनों में तय करिए कि कौन जो है वो नफरती है और कौन प्यार बांटने वाला है और किसको जो है वो बाइकआउट किया जाता है, किसको हटाने के लिए मजबूर किया जाता है और किसके साथ में सरकार। तो हमने आपको साथ साथ इसलिए दिखाए ताकि आप ये समझ सके कि किस वीडियो में जो है वो प्यार भरी भाषा जो है, प्यार भरे दर्शय हैं और किस वीडियो में नफरत की बात हो रही है। लेकिन नफरत के साथ में बीजेपी खड़ी हुई दिखाई देती है, अंधभक्त खड़े हुए दिखाई देते हैं और प्यार बांटने वाले एक विज्ञापन को जो है वो किस तरह से बाइकआउट किया जाता है वो आपके सामने है। और इसको लेकर के जो है वो कई लोगों ने जो है इसके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आए हैं। संजीव पालीवाल ने कहा है कि अगर आपके दिल में प्यार है तो इस विज्ञापन में प्यार दिखेगा, अगर आपके दिल में नफरत है तो वही नफरत दिखेगी। मुझे तो प्यार, मोहब्बत और इश्क ही नजर आता है। वो प्यार नजर आया, लेकिन अंधभक्तों के साथ में समस्या ये नहीं है। अंधभक्तों के साथ में समस्या ये है कि ये लड़की हिंदू क्यों है और ये परिवार मुस्लिम क्यों है। अंधभक्तों के साथ में समस्या ये है। अगर यही विज्ञापन जो है वो उल्टा होता, अगर यही विज्ञापन ऐसा होता कि किसी हिंदू परिवार के अंदर जो है कोई मुस्लिम लड़की अगर होती तो अंधभक्तों को यह विज्ञापन कबूल हो जाता। आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं, जो कि मुसलमान हैं, उनके घरों में हिंदू लड़की जो है उनकी शादी की हुई है, लेकिन अंधभक्तों को वो कबूल है। अंधभक्त जो है वहां पर अपना जीजा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर कोई प्यार प्रेम से अगर कोई विज्ञापन है
और वो विज्ञापन क्या कहता है? वो विज्ञापन कहता है एकत्वम है, दोनों को जो है वो जोड़ने की, एकता की बात कहता है। और इसी विज्ञापन को लेकर के किस तरह से बाइकआउट करने की ये मुहिम चलाई वो आपके सामने है। लेकिन कुछ एक जो है वो बीजेपी के नेताओं के जो है मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग धर्मों में शादी की है, लेकिन उनको लेकर के कभी भी कोई बाइकआउट करने वाली बात नहीं होती है। उनको लेकर के कभी भी कोई जो है वो इस तरह की बातें नहीं होती जिस तरह की बातें जो है इस विज्ञापन को लेकर के की जा रही है। शहनवाज हुसैन को आप देखिए, शहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े नेता है और अब बिहार चुनाव में आपको बार बार जो है उनका चेहरा दिखाई देगा। शहनवाज हुसैन ने शादी की है एक हिंदू लड़की से, रेनू जिसका नाम है, उससे शादी की है। एक लंबी फेहरिस्त है इनकी। वहीं पर मुख्तार अब्बास नकवी जो है उन्होंने शादी की है सीमा नाम से, सीमा नाम की एक हिंदू लड़की से जो है उन्होंने शादी की है। और वहीं पर जो बड़ी बड़ी बातें कहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी के घर में जो है वो हर धर्म के लोग हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के जो पत्नी है वो पारसी है और सुब्रमण्यम स्वामी की जो भाभी है वो ईसाई है, दामाद मुसलमान है और बहनोई जो है वो यहूदी है। लेकिन सबसे ज्यादा यही लोग जो है वो हिंदुत्व की बात करते हैं। सबसे ज्यादा यही लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो खतरे में है। दरअसल आप इन लोगों की जो है वो राजनीति को समझिए। किसी का धर्म जो है वो खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। और किसी ने आज व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा भेजा मेरे को कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में कोई सही में है तो वो हिंदू की बेटी भी खतरे में है और मुसलमान की बेटी भी खतरे में है। हर किसी की बेटी जो है वो खतरे में है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपराध के मामले जो है और खास करके बलात्कार के मामले और खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम देख रहे हैं, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में हम देख रहे हैं, वो बलात्कार की घटनाएं लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, उन्हीं घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे जो है वो चलाए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान, मीडिया की अटेंशन जो है वो इन घटनाओं पर चली जाए और लोग जो है वो असल मुद्दों से जो है उनका ध्यान भटक जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो है चौतरफा घिरी हुई है, सरकार चौतरफा घिरी हुई है और इसी बीच में एक नया सफुगा जो है वो लोगों के अंदर छोड़ दिया जाता है। किस तरह से जो है एक विज्ञापन को लेकर के लव जिहाद का मामला बता दिया जाता है और किस तरह से जो सीधे सीधे तौर पर जो है जो हिंदुओं की बच्चियों को जो है वो अपराध जो है वो बता दिया जाता है और सीधे सीधे किस तरह से हिंदुओं की बच्चियों को जो है वो अपराध का शिकार बनाया जा रहा है, किस तरह से हिंदुओं की बच्चियों को जो है वो बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। 3 साल की बच्ची का आज ही अलीगढ़ के अंदर जो है वो रेप हुआ है। 3 साल की बच्ची का गोंडा के अंदर 3 दलित बच्चियों के ऊपर जो है वो तेजाब डाल दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा भवन के बाहर जो है एक महिला ने, एक विवाहित महिला ने अपने शरीर पर पेट्रोल डाल करके जो है केरोसिन डाल करके अपने शरीर पर आग लगा ली। ये हालत हो रही है, अपराध जो है इस चरम पर पहुंच गया है। लेकिन वो सब घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए सरकार के पास में और अंधभक्तों के पास में एक ही जरिया है, वो जरिया है हिंदू मुसलमान का। और इसीलिए जो ये लोग जो हैं वो टूट पड़े हैं इस तरह के विज्ञापनों का बाइकआउट करने पर। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो सरकार की जो रणनीति है लोगों का ध्यान भटकाने की, लोगों का मुद्दों से ध्यान हटाने की, क्या वो कामयाब हो पाएगी? और ये विज्ञापन, खास करके जो तनिष्क का जो विज्ञापन हमने आपको दिखाया है, क्या आपको कहीं से लगता है कि इस विज्ञापन के अंदर लव जिहाद की या एक दूसरे के धर्म को जो है वो नीचा दिखाने की कहीं से कोई बात है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।